हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि मेडिकल एजुकेशन। आज अपन बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। जो नर्वस सिस्टम जो होता है उसको मेनली दो भागों में बांटा गया है कि एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको भी मेनली टू भागों में वहाँ पे बांटा गया है। एक तो होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब जो ब्रेन जो होता है उसको अपन दूसरे नाम से बोलते हैं एनसिफेलोन। जो एनसिफेलोन जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है किसको, ब्रेन को। अब जो ब्रेन जो होता है उसके मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोनसिफेलोन, मिजेनसिफेलोन और रोमेनसिफेलोन। जो प्रोनसिफेलोन जो होता है उसको अपन दूसरे नाम से बोलते हैं फोर ब्रेन, मिजेनसिफेलोन को मिड ब्रेन और रोमेनसिफेलोन को हिंड ब्रेन। अब जो प्रोनसिफेलोन जो होता है उसको मेनली टू डिवाइड किया गया है, एक तो टिलेनसिफेलोन और डाइनसिफेलोन। जो टिलेनसिफेलोन वाला जो भाग होता है उसके अंदर मेनली इंक्लूड करते हैं सेरेब्रम, बेसल न्यूक्लियाई, एम्लेगिडा। और जो डाइनसिफेलोन जो होता है उसके अंदर मेनली जो भी थैलेमस वाले जो पार्ट होते हैं उसको अपन वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। थैलेमस के अंदर मेनली बात करें कि जो हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस, मेटाथैलेमस, इपीथैलेमस, ऑप्टिक नर्व आते हैं और रेटाइना और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इनको भी वहाँ पे किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, डाइनसिफेलोन के अंदर। फिर आता है अपना कौन सा, हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन जो होता है उसको अपन दूसरे साइंटिफिक नेम इसके मेडिकल कंडीशन के अंदर, मेडिकल टर्म के अंदर उसको रोमेनसिफेलोन बोला जाता है। अब जो रोमेनसिफेलोन जो होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मिटेनसिफेलोन और एक होता है माइलेनसिफेलोन। जो मिटेनसिफेलोन जो होता है उसके अंदर मेनली पॉन्स और सेरेब्लम होता है और पॉन्स और सेरिबेलम होता है। फिर आता है मिलेनसिफेलोन। जो मिलेनसिफेलोन जो होता है उसके अंदर मेनली एक स्ट्रक्चर होता है जो मेडुला ओब्लेंगेटा, जो अपने वहाँ पे रेस्पिरेटरी को जो कंट्रोल करता है वो मेडुला ओब्लेंगेटा होता है। ये मेनली अपने बात की सीएनएस के बारे में कि जो सीएनएस जो होता है उसके मेनली दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो ब्रेन होते हैं उसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोनसिफेलोन, फिर आता है मिजेनसिफेलोन, फिर रोमेनसिफेलोन। जो प्रोनसिफेलोन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, टिलेनसिफेलोन और डाइनसिफेलोन। जो टिलेनसिफेलोन जो होता है उसके अंदर सेरेब्रम, बेसल न्यूक्लियाई और ओम्लेगिडा। और डाइनसिफेलोन जो होता है उसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सब थैलेमस, मेटाथैलेमस, इपीथैलेमस, ऑप्टिक नर्व, रेटाइना और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में आता है रोमेनसिफेलोन। जो रोमेनसिफेलोन जो होता है उसके अंदर मेनली मिटेनसिफेलोन और मिजेनसिफेलोन को इंक्लूड किया गया था। मिटेनसिफेलोन के अंदर पॉन्स और सेरेबेलम को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है और माइलेनसिफेलोन के अंदर मेडुला ओब्लेंगेटो को इंक्लूड किया जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस है। अब जो पीएनएस जो होता है उसको भी मेनली टू डिवाइड किया गया है, टू पार्ट के अंदर। एक तो होता है एनाटोमिकली और एक होता है फिजियोलॉजिकली। जो एनाटोमिकली जो होता है उसके अंदर पीएनएस को वहाँ पे डिवाइड किया गया है किसके अंदर, एक तो क्रेनियल नर्व के अंदर और एक स्पाइनल नर्व के अंदर। जो क्रेनियल नर्व के अंदर इंक्लूड किया है 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो 31 पेयर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के अंदर वहाँ पे कितने पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना होता है। उसके बाद में आता है कि जो फिजियोलॉजिकल के अंदर सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी नर्वस सिस्टम जो होता है वो इम्पल्स ट्रांसमिट करता है कहाँ से, पेरिफेरल टू सेंट्रल। और जो मोटर नर्वस सिस्टम जो होता है वो इम्पल्स ट्रांसमिट करता है कहाँ से, सेंटर टू पेरीफेरी। जस्ट अपोजिट होते हैं सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम से। अब बात करें कि जो सेंसरी नर्वस सिस्टम जो होता है उसको मेनली टू भागों में वहाँ पे टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक तो होता है स्पेशल सेंस और जनरल सेंस। कि जो स्पेशल सेंस वर्ड के अंदर ही इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशल मतलब कुछ तो इसके अंदर स्पेशल है, और जनरल का मतलब होता है कि नॉर्मल, की जो नॉर्मल सेंस जो होता है। जो स्पेशल सेल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, स्पेशल ऑर्गन से। जैसे कि अपन बात करें कि जो स्पेशल सेंस जो होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं अपने कहाँ से, स्पेशल ऑर्गन से। जैसे कि इनके एग्जांपल की बात करें, सबसे पहला आता है विज़न, फिर आता है स्मेल, हियरिंग, टेस्ट और बैलेंस। मतलब स्पेशल ऑर्गन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिससे अपन, जैसे कि विज़न के अंदर मतलब सबसे पहले अपनी जो आइज़ होती है वो अपना विज़न का काम करती है। उनके अलावा कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो विज़न का वहाँ पे काम करता हो। स्मेल के अंदर अपना मेनली नोज़ को इंक्लूड किया जाता है कि नोज़ जो होता है वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है हियरिंग के अंदर अपने जो ईयर्स जो होते हैं वो एक तरह से वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हियरिंग करने के लिए। फिर आता है टेस्ट के लिए अपने पास एक ऑर्गन होता है, या फिर अपने पास मेनली बात करें कि जो सेंस ऑर्गन जो होता है टंग, उसको वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बैलेंसिंग के अंदर अपना हियरिंग जो होता है, ईयर जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर बैलेंस करता है, अपना बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रखने के लिए वहाँ पे जो ईयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में आता है जनरल सेंस। अब जो जनरल सेंस जो होता है वो कहीं से भी आ सकता है, मतलब कि अपने जो भी बॉडी के जो ऑल राउंड जो
अपने बॉडी के जो भी ऑर्गन होते हैं वहाँ से कहीं से भी वो सेंस आ सकता है, मतलब कि सोमेटिक सेंस और विसरल सेंस। जो सोमेटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर मेनली ओरिजिनेट होता है कहाँ से, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर आता है विसरल सेंस। जो विसरल सेंस जो होता है वो ओरिजिनेट फ्रॉम द डीप पार्ट है। मतलब कि एग्जाम्पल की बात करें सोमेटिक सेंस की, तो उसके अंदर एक अपन ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं T2P2 कि T2P2 के अंदर जैसे कि टच, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर की बात करें कि जो सोमेटिक सेंस जो होता है ये पिन पॉइंट, शार्प पिन पॉइंट होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है, शार्प पेन होता है। और विसरल सेंस के अंदर अपने को वहाँ पे डल पेन देखने को मिलता है। इसके अंदर एग्जांपल की बात करें तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प। उसके बाद में आता है मोटर नर्वस सिस्टम। अब जो मोटर नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर मेनली जो नर्व्स, जो इम्पल्स, जो ट्रांसमीटर होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं, सेंटर टू पेरीफेरी। फिर आता है मोटर नर्वस सिस्टम। अब जो मोटर नर्वस सिस्टम जो होता है ये इम्पल्स ट्रांसमिट करता है कहाँ से, सेंटर टू पेरीफेरल। इसको मेनली 2 पार्ट्स के अंदर वहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये सप्लाई करता है अपने वॉलेंट्री मसल्स के, मतलब स्केलेटन मसल। अब जो वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं इसके ऊपर अपना बॉडी का फुल कंट्रोल होता है। मतलब अपन कुछ खाना खा रहे हैं या फिर अपने बॉडी का कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं तो वो अपने बॉडी का कंट्रोल होता है कि ऑटोमेटिक नहीं होता, मतलब वॉलेंट्री। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसको डिवाइड किया गया है एक तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर। कि जो बात करें कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर मेनली ये सप्लाई करता है अपने किसके अंदर, इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स के मतलब कि उसके ऊपर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि अपना हार्ट है कि हार्ट के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, कि हार्ट जो है वो 24 घंटे काम करता रहेगा। अगर वो काम नहीं करता है तो वहाँ पे अपनी बॉडी को वहाँ पे क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। इसके वजह से इनको क्या बोला है, इनवॉलेंट्री मसल्स बोला गया है।